हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम हॉलीवुड एक्टर कियानो रीव्स की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे और उनकी कंप्लीट लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करेंगे, जो उनके फैंस जरूर सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। कियानो रीव्स अपनी फिल्म्स द मैट्रिक्स, जॉन विक, कॉन्स्टेंटाइन, स्पीड इन सभी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कियानो रीव्स का जन्म सितंबर 2, 1964 को हुआ था। इनका पूरा नाम कियानो चार्ल्स रीव्स है। कियानो ब्यूरिट लेबनान से बिलोंग करते हैं। कियानो के फादर सैमुअल रीव्स एक जियोलॉजिस्ट और उनकी मदर पैट्रिशिया रीव्स एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। कियानो के पेरेंट्स का जब वो 3 साल के थे तभी डाइवोर्स हो गया था। उनके फादर एक अल्कोहलिक थे और इसीलिए वो अपने फैमिली पर कभी ध्यान नहीं दिया करते थे और कियानो के फादर के नशे की आदत की वजह से ही वो अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। कियानो के फादर से अलग होने के बाद उनकी मॉम को ही कियानो और उनकी सिस्टर किम की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। कियानो बताते हैं कि उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। कियानो के घर में सिर्फ उनकी माँ ही थी जो कुछ काम करके अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। अगर कियानो की स्कूलिंग की बात की जाए तो उन्होंने किसी स्पेसिफिक स्कूल से स्टडीज कंप्लीट नहीं की है। घर के हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से कियानो की माँ उन्हें और उनकी बहन को कई अलग अलग जगह लेकर शिफ्ट हुई, लेकिन फिर ये तीनों भी फाइनली टोरंटो में सेटल हो गए। थ्रू आउट दिस टाइम कियानो की मदर ने 3 शादी की, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसका मतलब ये है कि इनके 3 स्टेप फादर्स रह चुके हैं। एज अ टीनेजर फ्यूचर स्टार कियानो रीव्स डिसलेक्सिया से सफर कर रहे थे और इसी रीजन से उन्होंने स्कूल भी ड्रॉप आउट कर दिया था। इन एन इंटरव्यू विद टुडे कियानो ने ये बताया था कि उन्होंने 4 बार हाई स्कूल चेंज किया है। कियानो की लाइफ का वो टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। ही नेवर फिनिश हिज हाई स्कूल। कियानो को बचपन से ही एक एक्टर बनना था। वो चाहते थे कि वो बड़े होकर एक बहुत ही फेमस एक्टर बने। कियानो जब सिर्फ 9 साल के थे तभी एक्टिंग में इन्वॉल्व रहा करते थे। उन्होंने कई थिएटर प्लेस में भी काम किया है। इवन जब कियानो 15 साल के थे तब उन्होंने विलियम शेक्सपियर की प्ले रोमियो जूलियट में भी काम किया था। इन द लेट 80s कियानो ने कई टीवी कमर्शियल्स में भी अपनी अपीयरेंस की है और उन्हीं में से एक कोका कोला का एक कमर्शियल भी है। कियानो की फर्स्ट मूवी अपीयरेंस फिल्म वन स्टेप अवे में थी, बट जब तक कियानो लॉस एंजलिस शिफ्ट नहीं हुए उनके सारे रोल्स उन्हें कोई पॉपुलैरिटी नहीं दिला रहे थे। जब कियानो एलए शिफ्ट हो गए तो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए और वो आहिस्ता आहिस्ता करके फेमस होने लगे। कियानो की लाइफ के इस स्टेज पर उनके फॉर्मर स्टेप फादर पॉल एरन ने उनकी काफी ज्यादा मदद की। द बेबी फेस्ड एक्टर सडनली बिकेम फेमस। उस वक्त कियानो ज्यादातर टीनेज बॉयज का रोल प्ले किया करते थे और जिसके लिए वो काफी फेमस भी थे, बट फिर भी उनका पूरा फोकस अपने मेन गोल को अचीव करना था। ड्यूरिंग द 1990s कियानो ने अपने टीनेज रोल से हटकर कुछ अलग करने का सोचा। ही लेफ्ट अ ह्यूज इम्प्रेशन विद इन पॉइंट ब्रेक इन 1991। इस फिल्म में कियानो को स्टार पैट्रिक स्वाइस के साथ नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग के एक अलग हिस्से को सामने लाया। इन द ईयर 1992 कियानो को मोस्ट डिजायरेबल मेल के लिए MTV मूवी अवार्ड भी दिया गया था। अब थोड़ा थोड़ा करके कियानो अपने करियर में सक्सेसफुल होने लगे थे और उनके गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी की दुनिया दीवानी होती जा रही थी। यह 1994 कियानो के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। इस साल उन्होंने अपने करियर की फर्स्ट सुपरहिट फिल्म दी। ये फिल्म थी स्पीड, जिसमें कियानो ने सैंड्रा बुलॉक के साथ काम किया था। ये फिल्म एक मास्टरपीस थी और एक वर्ल्ड वाइड हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद सैंड्रा बुलॉक के साथ कियानो के रिलेशनशिप के भी कई रूमर्स सुनने को मिले थे, बट इन दोनों ने इस बारे में कभी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। हालांकि स्पीड एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही थी, बट फिर भी कियानो ने स्पीड 2 में काम करने से रेफ्यूज कर दिया। कियानो चाहते थे कि वो फिल्म्स छोड़कर वापस से थिएटर वर्ल्ड में एंटर कर जाए और उन्होंने ऐसा किया बाय प्लेइंग हैमलेट, और इसके लिए उन्हें कई अच्छे रिव्यूज भी मिले। लेकिन एक बार फिर से कियानो अपने करियर को रिफ्रेश करते नजर आए विद द फिल्म वॉक इन द क्लाउड्स एंड चेन रिएक्शन। इन फिल्म्स के बाद कियानो ने द डेविल्स एडवोकेट फिल्म में अपोजिट चार्लाइज थेरॉन काम किया और इस फिल्म के बाद एक बार फिर से कियानो की अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप के रूमर्स सुनने को मिले, बट ये भी सिर्फ रूमर्स ही थे। कियानो के चार्लाइज थेरॉन के साथ रिलेशनशिप का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इन द ईयर 1992 कियानो को अपने करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म मिली। ये फिल्म थी एक्शन क्लासिक फिल्म द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स के लिए कियानो से पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो, विल स्मिथ और ब्रैड पिट जैसे स्टार्स को हायर किया गया था, बट इवेंचुअली ये फिल्म कियानो को मिली एंड ही मास्टर्ड दिस फिल्म। इस फिल्म के बाद कियानो अपने करियर की पीक पर पहुंच चुके थे, बट अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्रेशन में जी रहे थे। एक्चुअली में यह 1992 में कियानो को ये पता चला था कि उनकी सिस्टर
सिस्टर को ल्यूकेमिया है। अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए कियानू ने हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश की। कियानू ने कैंसर चैरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत पैसे डोनेट, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी अपने को तकलीफ में देखकर कैसा फील होता है, और वो चाहते थे कि उनकी दी हुई मदद से अगर एक फैमिली में कोई एक पर्सन भी अपनी लाइफ को फिर से जी सके तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। एट द टाइम ऑफ फिल्म मैट्रिक कियानू एक लेडी से मिले जिसका नाम था जेनिफर। ये दोनों एलए की एक रिकॉर्ड लेबल पार्टी में मिले थे और आहिस्ता आहिस्ता करके कियानू और जेनिफर एक दूसरे को पसंद करने लगे। कियानू और जेनिफर दोनों भी 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे एंड सडनली जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई। कियानू और जेनिफर की एक बेबी होने वाली थी। वो बेबी 8 मंथ में प्रीमेच्योर बॉर्न होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कियानू की लाइफ में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा तूफान आया। डॉक्टर्स उस बेबी को नहीं बचा पाए और कियानू की बेबी गर्ल की डेथ हो गई। अपनी बेबी को खोने के बाद कियानू को अपनी लाइफ का दूसरे सबसे बड़ा झटका लगा। अपनी बेबी की डेथ के बाद कियानू और जेनिफर बहुत ही ज्यादा दूर होने लगे। इन दोनों के बीच दूरियां आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से 2 अप्रैल 2001 की सुबह जेनिफर एक पार्टी से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में जेनिफर का अपनी कार पर से कंट्रोल हट गया और उनका व्हीकल क्रैश हो गया। जेनिफर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद कियानू पूरी तरह से टूट गए। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया और फिर अपने प्यार को। आफ्टर दिस इंसिडेंट कियानू अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्राइवेट हो गए। वो किसी से बात भी नहीं करते थे। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। वो स्पॉटलाइट से बहुत ही दूर हो गए। कई बार कियानू के फैंस ने उन्हें एक बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में भी स्पॉट किया, लेकिन उनकी लाइफ के डिफिकल्ट स्टेज पर उनके फैंस ने उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया। और इसी वजह से कियानू अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने की तरफ सोचने लगे। और उनकी लाइफ में एक बार फिर से एक लड़की आई जिसका नाम था एलेक्जेंड्रा ग्रैंड। एलेक्जेंड्रा के साथ अपनी रिलेशनशिप को कियानू ने प्राइवेट ही रखा until they finally appeared together in LACMA Art and Film Gala in 2020। एलेक्जेंड्रा से मिलने के बाद कियानू अपनी लाइफ में मूव ऑन करना सीख गए थे और उन्होंने 2014 में फिल्म जॉन विक में काम किया। जॉन विक एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में कियानू ने अपने रोल को इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई। ज्यादातर लोग कियानू को फिल्म जॉन विक की वजह से ही जानते हैं। आज की डेट में कियानू हॉलीवुड के वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में एटलीस्ट 74 फिल्म्स में काम कर लिया है और इन सारी फिल्म्स में इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। कियानू का नेटवर्थ ईयर 2022 में $380 मिलियन है। कियानू हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक है जिन्हें हमेशा लग्जरियस व्हीकल्स में स्पॉट किया जाता है। उनके पास पोर्शे 911 कैरेरा 4S, आर्क मोटरसाइकिल KR GT1, हैर्ली डेविडसन डायना वाइट ग्लाइड, फेरारी 488 GDB, फेरारी कैलिफोर्निया T और भी कई सारी कार्स एंड मोटरसाइकिल्स हैं। कियानू प्रेजेंट में वेस्ट हॉलीवुड हिल लॉस एंजलिस में रहते हैं इन अ गुड कंपनी ऑफ स्टार्स सच एज लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड कैल्विन क्लीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना पोस्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। गुड बाय, जय हिंद।